और युवा जोश से भरे मेरे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का है और मैं अटल बिहारी सिंह हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज का यह मंच केवल भाषण का मंच नहीं दोस्तों, आज का यह मंच भारत के आत्ममंथन का भी मंच है। आज यहाँ से बोले गए शब्द सिर्फ हवा में नहीं भूलेंगे, बल्कि यदि इनमें सत्य और संकल्प हुआ तो ये भारत के इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो किसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नहीं, वो भारत के भविष्य की प्रस्तावना है। विषय है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका। ये कोई स्पेशल या फिर अलग विषय नहीं, युवा हम और आप ही तो है। तो मैं अपने आप में क्या शक्ति, हम में क्या शक्ति है, इस भाषण को ही समझकर हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, युवाओं की शक्ति जानने से पहले ये जानिए कि आखिर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है क्या, जिसके विषय में बात हो रही है। क्या लंबी लंबी इमारतें बन जाना ही पुनर्निर्माण है, या फिर चौड़ी चौड़ी सड़कें और तेज रेलगाड़ियां ही पुनर्निर्माण है? नहीं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें भारत का आत्मा जागता है, उसके चरित्र जागता है, विवेक जागता है। ये केवल एक भौतिक पुनर्जन्म नहीं, बल्कि मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म भी है। और इस पुनर्जन्म का सबसे बड़ा शिल्पकार है युवा। आज हमारा भारत देश पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। और दोस्तों, ये केवल एक सांख्यिक तथ्य नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आज की ये युवा शक्ति अगर दिशाहीन हो गई तो भारत थक जाएगा, लेकिन अगर यही युवा शक्ति आज संकल्पित होगी तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि विवेकानंद जी ने कहा था, तुम मुझे 100 ऊर्जावान युवा लाकर दे दो, मैं भारत का कायाकल्प कर डालूंगा। आज आप सभी अगर इतिहास के पन्नों को उठाकर देख ले दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत संकट में पड़ा, युवाओं ने ही मशाल उठाई। भगत सिंह से लेकर खुदीराम बोस तक, आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सभी युवा थे। और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में केवल किसी लंबी उम्र का होना जरूरी नहीं, ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की सबसे पहली ईंट है शिक्षा। मगर शिक्षा वो नहीं जो केवल डिग्री दिला दे, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। अगर आज हमारे देश का युवा केवल डिग्री का बोझ उठाएगा तो राष्ट्र थक जाएगा, लेकिन हम और आप यदि हमारी शिक्षा का उपयोग अनुसंधान, स्टार्टअप, एआई जो कि आज का दौर है, इन सब में लगा दे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, आपको बता दें, समय की किल्लत को देखकर मैं अपने इस भाषण को काफी छोटा रखूंगी, तो 2 मिनट। और अगर हम दोस्तों, तो आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, विभाजन है। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वी आर डिवाइडेड, हम बटे हुए हैं। और इन दीवारों को सरकारें नहीं गिरा सकती, इन्हें गिरा सकता है तो केवल एक जागरूक युवा। तो लोग कहते हैं कि भारत का भविष्य युवा है, लेकिन मैं कहूंगी कि भारत का वर्तमान है युवा। आज युवा जैसा सोचेगा, जैसा बोलेगा, कल भारत वैसा ही बनेगा। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि उठो युवा साथियों, तन से नहीं मन से। कलम तुम्हारे हाथ में है और पन्ना भारत का है। यदि हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही कहूंगी कि हम भीड़ नहीं बनेंगे, हम दिशा बनेंगे, हम समस्या नहीं समाधान बनेंगे। जय जय।